क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक बेलनाकार तंबू है, हमारे पास ये एक बेलन है, ये बेलनाकार तंबू है जिसके ऊपर एक शंकु है। क्या है? एक शंकु। तो वो कह रहा है बेलनाकार भाग का व्यास और ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 2.1 मीटर और व्यास है 4 मीटर, व्यास 4 मीटर, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 2.8 मीटर है। तो प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले लिखेंगे बेलनाकार भाग का व्यास बराबर 4 मीटर। तो व्यास से हम क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या r बराबर 4/2 मीटर, 2 दूनी 4, तो r बराबर कितना हो गया? 2 मीटर। उसके बाद बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर और शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई यानी कि शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.8 मीटर। तो अब हम क्या निकालेंगे? पहले इसके बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ, बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ, भाग का वक्रपृष्ठ बराबर 2πRh। तो 2 ऐसे ही, पाई ऐसे ही, r का मान है हमारे पास, r का मान है 2 मीटर और h हमारी 2.1, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 पॉइंट पाई। तो अब हमारा 84 जो है वो 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पाई का मान लगा देंगे हम 8.4 गुणा 22/7, 7 का 7 बचा 1, दशमलव लगाएंगे, 7 दूनी 14 यानी कि 1.2 गुणा 22, 12 दूनी 24 का 4 हाथ से लगे 2, 12 दूनी 24 और 2 26, पॉइंट 1 के बाद लगाएंगे वर्ग मीटर। अब लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ यानी कि शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर एल। शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। तो पाई ऐसे ही, आर का मान हमारे पास कितना है? 2 और एल हमारी 2.8। देखिए 28 भी 7 से कट जाएगा, इसलिए पाई का मान 22/7 गुणा 2 गुणा 2.8, तो 7 चौक 28 यानी कि 7 का पारा 2 में पढ़ेंगे नहीं जाएगा, तो पहले दशमलव लगाएंगे, हो गया 28, 7 चौक 28, 22 दूनी 44 गुणा 0.4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 एक 17, दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक के बाद लग गया वर्ग मीटर। तो लिखेंगे तंबू का वक्रपृष्ठ, तंबू का यानी टेंट का वक्रपृष्ठ बराबर 226.4 प्लस 17.6, 6 4 कितना हो गया? 10, 7 अच्छा 13 1 14,
2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 44 वर्ग मीटर आ गया। अब वो कह रहा है कि 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या लागत होगी। 500 वर्ग मीटर यानी 1 वर्ग मीटर का खर्च, 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर 500 रुपए। ठीक है, तो 44 वर्ग मीटर का खर्च, 44 वर्ग मीटर का खर्च बराबर 44 गुणा 500 बराबर कितना आ गया भाई? 2 जीरो ये लगे, ये लगा दिए, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22 रुपए, यानी कि 22,000 रुपए हमारे जो है इस टेंट को बनाने में खर्च होंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वो कह रहा है 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काटा जाता है। बचे शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए सबसे पहले एक हमारे पास बेलन है, ये बेलन है, इसमें से इसी ऊंचाई का एक शंकु काट लिया गया। ये शंकु, ये हमारा शंकु काट लिया गया, ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। तो देखिए जो इसका व्यास है बेलन का वही हमारे शंकु का व्यास होगा, जो इसकी ऊंचाई है वही हमारी शंकु की ऊंचाई होगी। ये भी हमारी 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, क्योंकि जब देखिए समान है दोनों की ऊंचाई तो h अलग अलग मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो h 2.4 सेंटीमीटर लिखेंगे। बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास, आधार का व्यास 2r बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 1.4/2, 2 से इसे भाग करेंगे तो r बराबर 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जाने का, 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, तो इसलिए दशमलव लगा करके 2 सत्ते 14। तो जो बेलन के आधार की त्रिज्या है, जो बेलन के आधार की त्रिज्या है वही शंकु के आधार की त्रिज्या होगी। शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर भी 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए इसका शंकु वक्रपृष्ठ निकाल के लाना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए ये वाली। तो हम लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई L बराबर √r² प्लस h²। तो L बराबर r का मान कितना है 0.7, r का मान 0.7 का वर्ग और h का मान कितना है 2.4, तो 2.4 का वर्ग। तो हम इसे देखिए ऐसे नहीं लिखेंगे, हमारे पास दशमलव में वर्ग निकालने में समस्या आएगी, तो हम इसे लिखेंगे 7/10 का वर्ग प्लस 2.4 को लिखेंगे 24/10 का वर्ग। तो L बराबर 7 सत्ते 49, 10 ढाई 100, 24 24 से 576/10 ढाई 100। L बराबर √ इसका हर समान है तो 100 हो गया, 49 प्लस 576, तो L बराबर 625/100
यानी कि 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6। तो L बराबर 625 का वर्गमूल 25, 100 का वर्गमूल 10, तो L बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या लिखेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच। 2 ऐसे ही, पाई का मान ऐसे रहने देंगे। आर कितनी है हमारे पास? 0.7, 0.7। एच कितनी है? 2.4, 2.4। तो देखिए हम ये 7 हमारा 7 से कट जाएगा, तो पाई का मान 22/7 गुणा 0.7 गुणा 2.4। इससे ये कट गया 0.1 बार, तो 22 दूनी 44 गुणा 24 की 1 से गुणा करेंगे, यानी 2.4 की 1 से गुणा करेंगे तो 0.24 आएगा। अब 0.24 की 44 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 का 6 से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी 24 चौक 96, 24 चौक 96। 6 ऐसे ही, 9 6 15, 9 1 10, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो यह हमने लगा दिया, यानी 10.56 वर्ग सेंटीमीटर। अब शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7 और एल कितने निकालिए? 2.5। तो 2.5 इससे से काटेंगे 0.1, तो 22 गुणा 0.1 गुणा 2.5, 25 दूनी 50 का 0 हाथ से लगे 5, 25 दूनी 50 और 5 55, दशमलव के बाद 1 अंक ये रहा, 1 ये रहा, तो 2 हो गए वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन एक बात यह है, हमने नीचे से इसमें छेद किया तो ऊपर जो बेलन था हमारा उसका तो तल रह गया, आर पार छेद नहीं हुआ उसमें, तो हम इसके एक सिरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, एक सिरे का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7, आर का मान 0.7 का वर्ग, यानी 22/7 गुणा 0.7 गुणा 0.7, 7 से कट गया 1 बार, तो 22 7 154, दशमलव के बाद 1 अंक एरिया 1 एरिया, तो 1 रहे 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो लिखेंगे शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होगा? यानी कि 10.56 प्लस 5.50 प्लस 1.54, जोड़ लेंगे इसे, 6 में 0 जोड़ेंगे, 6 6 4 10 का 0 हाथ से लगा 1, 5 5 10, 5 15 1 16 का 6 हाथ से लगा 1, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 1 और 5 6 और 1 7 और 1 ऐसे का ऐसे ही, तो यह आ गया 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वो कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए वस्तु बनाई गई। ठीक है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बेलन है हमारे पास, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसमें एक अर्धगोला ये काटा गया और एक अर्धगोला ये काटा गया। इसकी जो त्रिज्या बेलन थी वो 3.5 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या
आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो खोद कर निकाले गए अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर, बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 ऐसे ही, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 और एच का मान 10 यहां से लिखा। 7 से 3.5 को सीधे डायरेक्ट नहीं काट सकते क्योंकि 7 का पारा 3 में नहीं जाने का, यहाँ दशमलव लगा है तो पहले दशमलव लिखेंगे, फिर 7 पंजे 35, 22 की 200 गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, 0.5 और 10 ऐसे का ऐसे, 5 की 44 से गुणा करेंगे 0.5 की तो 22.0 गुणा 10 तो 22 ढाई 220 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, क्योंकि एक अर्धगोले का निकाल लेंगे तो दोनों का निकल आएगा, तो 2 गुणा 22/7 यानी 2 पाई आर स्क्वायर इसका सूत्र है। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 की घात 2, ठीक। तो ये 22/7 3.5 की घात 2 है तो 3.5 गुणा 3.5, 22 दूनी 44, 7 से काटा 0.5 बार तो 3.5 ऐसे, 0.5 ऐसे का ऐसे, इनकी गुणा करी 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22, 3.5 ऐसे, 35 की 3.5 की 22 से गुणा करेंगे तो 77 वर्ग सेंटीमीटर। यानी एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 77 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ 2 गुणा 77 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो बनी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस 2 अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ 220 और 2 अर्धगोलों का 154 तो 374 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है।